इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड से संबंधित व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित मैंने पिछले एपिसोड में वीडियो बना चुका हूँ। इससे पश्चात एक आता है हमारा वही व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य में वीडियो में बना हूँ। हमारा पहला है प्रशिक्षण के बाद विद्युतकार से अपेक्षित योग्यता, यानी एक्सपेक्टेड स्किल फ्रॉम एन इलेक्ट्रिशियंस आफ्टर ट्रेनिंग। एक विद्युतकार अगर प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है तो उसके विद्युतकार से क्या योग्यता मतलब अपेक्षित योग्यता वो कर सकता है। तो उसकी अपेक्षित योग्यता ये है कि BIS, एक आता है BIS, आप इस नाम को याद रखिएगा, मैंने लिखा है BIS। इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो फॉर इंडियन स्टैंडर्ड, यानी भारतीय मानक ब्यूरो। इसके पश्चात ये भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ये ओवरहेड यानी जितने संकेत होते हैं चिन्ह संकेत उनको BIS के द्वारा ही मतलब दिया जाता है, BIS के नाम में ही दिया जाता है। उन यानी चिन्ह संकेतों को हमको याद करना होता है BIS में। इसके पश्चात भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार घरों के सभी प्रकार की वायरिंग करना, अर्थिंग करना, ये मतलब प्रशिक्षण में बताया जाता है। इसके पश्चात रह गई बात जितने ये सारे हम AC तथा DC यानी अल्टरनेटिव करंट, डायरेक्ट करंट है, इनके सभी प्रकार की सभी बिल्कुल अच्छे ढंग से वायरिंग करना हमें इस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है एक इलेक्ट्रीशियन वाले को। इसके पश्चात ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, 3 फेज मोटर, कन्वर्टर, सिंगल फेज मोटर की मरम्मत, रख रखाव, कैसे उसको अगर उसमें कहीं बिगड़ जाती है तो उसको कैसे सुधारना है, ये भी प्रशिक्षण में हमें सिखाया जाता है। इसके पश्चात आ गए हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, यानी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के क्षेत्र जो NCVT होता है हमारा, एक होता है NCVT आप लोग एक बात देख लीजिए, NCVT क्या होता है? NCVT का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी राष्ट्रीय परिषद व्यवसायिक सुरक्षा में हमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का 2 वर्ष से जब प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है तो हमें ऐसे निम्न क्षेत्र मिलते हैं। हमें निम्न क्षेत्रों में जाने के लिए मिलता है जैसे स्थानीय विद्युत बोर्ड, घरों में जो बोर्ड स्थापित किए जाते हैं। इससे पश्चात रेलवे में जैसे वायर जो है कटिंग हो जाता है तो उसको जोड़ना, सुधारना, या रेलवे की पटरी जो भी उसमें लगाया जाता है वायर उसको भी सुधारने में यह हमारे EC के क्षेत्र में आता है। इससे पता टेलीफोन विभाग आप जानते ही होंगे, एयरपोर्ट और तथा राजकीय तथा अर्धराजकीय संस्थाओं में भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के क्षेत्र देखने के लिए एक विद्युतकार को मिलता है। अब इसके पश्चात फैक्ट्री में जो फैक्ट्री होते हैं ना, बड़े बड़े फैक्ट्री, उसमें एक विद्युतकार के भी मतलब के क्षेत्र मिलते हैं। इसके पश्चात आते हैं जितने सिनेमा घर हैं, इसके पश्चात भवन है और सिनेमा घर भवन हो गए, उसमें भी एक हम ठेकेदारी के रूप में कार्य करने के लिए एक क्षेत्र हमें मिलता है। और आगे हमारा तीसरा क्या है? तीसरा है स्वरोजगार अवसर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यानी इसके भी जो NCVT द्वारा हम लोग ये प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं ट्रेनिंग, तो इसमें रोजगार हमें जैसे कि अगर मान लीजिए हमें कोई जॉब नहीं मिलता है तो हम एक अपने विद्युत कार को क्या चाहिए कि शहर या ग्रामीण में एक बड़े सा दुकान यानी एजेंसी खोल लेनी चाहिए। अब एजेंसी किस चीज़ की होनी चाहिए? यही नो, पंखा, TV और रही बात रेडियो या जो भी इलेक्ट्रिशियन से प्रशिक्षण आप कराए जाते हैं, ट्रांसफार्मर से संबंधित बोर्ड सब तक इसमें हम अपने दुकान में कर सकते हैं। इसके पश्चात रही बात एक वैद्युत साधन, जैसे कि वैद्युत साधन से क्या, जैसे कि ऐसे बहुत सारे वैद्युत साधनें हैं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिक स्किल्स लगाए जाते हैं, तो उसमें भी हमें ये स्वरोजगार के अवसर से मिलते हैं। और हमारा आता है चौथा एक्सपोर्ट्स क्या होता है? एक्सीडेंट जिसको बोलते हैं। दुर्घटना क्या होता है? दुर्घटना तो एक अनुयोजित तथा नियंत्रित घटना है। और नियंत्रित से क्या, मान लीजिए बाइक पर जा रहे हैं, सवार हैं बाइक पे, मोबाइल से बात कर रहे हैं या कोई भी कि हमारा नज़र पीछे आगे पड़ जाता है तो हमें दुर्घटना घटने की बड़ी शंका होती है, दुर्घटना उस अवस्था में घट जाती है। तो यहाँ तो बात हम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से पढ़ रहे हैं जी, यानी विद्युत से पढ़ रहे हैं, विद्युतकार से पढ़ रहे हैं। तो दुर्घटना एक अनियोजित तथा अनियंत्रित घटना है जिसमें किसी पदार्थ, वस्तु या व्यक्ति की क्रिया या प्रतिक्रिया, यदि कोई काम कर रहा है और उसको आगे पीछे कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहा है, तो उसमें व्यक्तिगत चोट लगने की संभावना रहती है। और दूसरी एस्पेक्ट में ये बात आता है कि उसमें क्या होती है? इलेक्ट्रिक शॉक। मान लीजिए इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो हम बता रहे हैं उसमें दुर्घटना की जो होता है इलेक्ट्रिक शॉक यानी विद्युत झटका हमें लगता है जिससे कारण हम दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। अब हमारा आता है दुर्घटना
के कारण जिसे बोलते हैं कैजेस ऑफ एक्सीडेंट। कैजेस ऑफ एक्सीडेंट क्या होगा? कैजेस ऑफ एक्सीडेंट में हमारा पहला आएगा सावधानी। जितने बहुत सारे ऐसे कारखाने होते हैं, बड़े कार्यखंड होते हैं, या प्रशिक्षण में भी हम जब कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे अधिकतर हम कार्य की चिंता करने लगते हैं या एक दूसरे पर ध्यान देने लगते हैं, जिसके कारण भी ये हमें दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमें असावधानी नहीं, सावधानी बरतनी चाहिए। अब हमारा दूसरा कार्य क्या होता है? इस असावधानी को क्या बोलते हैं? केयरलेसनेस। और रुचि क्या होता है? यानी लेक ऑफ इंटरेस्ट। रुचि ये होता है कि कभी कभी जितने बहुत सारे कारखाने में करते हैं तो वो अपना रुचि खो बैठ देते हैं, यानी रुचि नहीं लगाते हैं कोई भी काम। इससे पता चल जाता है हमारा जल्दबाजी, हैस्टीनेस। जल्दबाजी क्या होता है? जल्दबाजी को हम समझेंगे, जितने भी कारखाने के मालिक होते हैं या मालिक होते हैं वो जो दबाव देने लगते हैं या अपने मुनाफे के लिए ज़्यादा हम जल्दी काम को सोचते हैं कि हम 5 मिनट का काम 1 मिनट में उड़ा दें और ख़त्म कर दें, तो इसके कारण भी हम दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। इसके पश्चात एक आता है हमारा अज्ञानता। अज्ञानता क्या होता है? इसको लैक ऑफ नॉलेज बोलते हैं। अज्ञानता क्या होता है? मान लीजिए हमें किसी भी प्रकार के उपकरण या मशीन के बारे में विधिवत हमें जानकारी नहीं है, फिर भी हम उसको हाथ लगाते हैं या उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो ये हमें नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा करने से वो मशीन विस्फोट हो सकती है या कुछ भी उसमें गड़बड़ी हो सकती है, जिसके कारण हम दुर्घटना का भी शिकार हो सकते हैं। एक आता है हमारा उत्सुकता, इसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी। उत्सुकता क्या होता है? उत्सुकता तो मानव में स्वभाव में बसी है। आपके विचार या हमारे विचार या अन्य लोगों के विचार में एक अलग तरह की उत्सुकता होती है। तो उत्सुकता मानव स्वभाव में बसी है। किसी प्रकार को लेकर अगर हम बिगड़े हुए सामान को अगर बना देते हैं अगर सभी लोगों के बीच में, तो हमें उत्सुकता हो जाती है कि वाह मैंने ऐसा काम कर दिया। ये उत्सुकता आपको एक दिन जानलेवा की यानी दुर्घटना का भी कारण बन सकता है। अब आगे बढ़े असुरक्षित हस्तौजार, अनसेफ हैंड टूल्स। असुरक्षित हस्तौजार क्या होते हैं? बहुत सारे कारखाने में क्या होते हैं ना कि फटा हुआ हथौड़ा या छेनी, चीजेल्स जिसको बोलते हैं, हैमर, इसी तरह बिखरे हुए बिक दिए, मतलब बिखरे हुए पड़ते रहते हैं कारखाने में। तो उन चीज़ों पर, उन हस्तौजारों पर हमें ध्यान पूर्ण विधिवत देना चाहिए। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो हम दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। इसके पश्चात ये कहता है असुरक्षित लेआउट। असुरक्षित लेआउट क्या होता है? अनसेफ लेआउट क्या इसमें होता है? इसमें ये होता है कि बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं या बहुत सारे ऐसे छोटे मशीन्स होते हैं, उनको हम पर्याप्त जगह नहीं देते हैं, पर्याप्त स्थान नहीं देते हैं। उनको एक जगह के मतलब बहुत क्या बोलते हैं टच कर करके हम उस मशीन को रखते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि उन मशीनों को अपर्याप्त मतलब पर्याप्त जगह दें, अपर्याप्त नहीं। तो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम दुर्घटना का भी इसमें भी शिकार हो सकते हैं। उसके पश्चात स्वच्छता की कमी। स्वच्छता की कमी क्या है? जैसे मशीन बहुत सारे उपकरण हैं कारखानों में, अगर हम ठीक समय पर उसकी हमें सफाई करनी चाहिए, या उसमें तेल बिखरे हुए हो, तेल लगे हों तो उसको साफ़ करना चाहिए। अगर कारखानों में तेल गिर गए हों तो उनको भी साफ़ करना चाहिए। इस तरह हमें कारखानों में ऐसा करना चाहिए कि हमें कारखाना जो है हमारा स्वच्छ हो। इसके पश्चात एक आता है असुरक्षित पहनावा। सबसे बेस्ट और सुरक्षित पहनावा होता है अनसेफ ड्रेस। हमें सुरक्षित यानी सेफ ड्रेस कैसे पहनना चाहिए, तो आइए इन बातों को जानते हैं। अगर कोई भी कारखाने में किसी भी तरह के एक विद्युतकार अगर कोई कार्य को करता है तो उसको ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए और टाई नहीं पहनना चाहिए, मोफलर नहीं लगाना चाहिए। अब रही बात तो उसे क्या क्या करना चाहिए? तो अगर सेफ ड्रेस एक विद्युतकार को कैसा चाहिए, इलेक्ट्रीशियन वाले को या कोई भी ट्रेड वाले को या कोई भी मैं ट्रेड वाले को बोलता हूँ, उसको फाइबर का कैप होना चाहिए। इससे पश्चात ईयर प्लग होना चाहिए और चश्मे होना चाहिए। इससे पश्चात हाथ में प्रयास करके ये अंगुली में रिंग जो बोलते हैं अंगूठी जो, वो नहीं पहनना चाहिए। इससे पश्चात हमें ट्राउजर जितने हैं ना तो ये सब चुस्त पहनना चाहिए। और सेफ्टी हमारे पास जूते भी हमें पहनने चाहिए। सेफ्टी जूते तो एकदम आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी अगर असौजार है पैर पे गिर जाते हैं जिसके कारण पैर कट जाता है। इससे पश्चात खतरे वाले पदार्थ। खतरे वाले पदार्थ क्या हैं? जैसे कि जहरीले कारखानों में जहरीले पदार्थ रखे जाते हैं, तेजाब रखे जाते हैं, ज्वलनशील पदार्थ रखे जाते हैं, तो उनको चाहिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते वक्त उन्हें पूर्ण ध्यान देना चाहिए। उन्हें
यहाँ पर इस बात को पूर्ण ध्यान देना चाहिए कि हम जिस स्थान पर ले जा रहे हैं वहाँ पर एकदम पूर्ण विधिवत पहुँचाए। इससे पश्चात हो जाता है हमारे प्रकाश की अनुचित व्यवस्था। क्या होते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे विद्युतकार होते हैं जो मशीन या उपकरण को बनाते हैं तो वहाँ पर प्रकाश की अनुचित व्यवस्था रहती है, यानी प्रकाश वहाँ पर पहुँच नहीं पाता है, जिसके कारण वो विद्युतकार सही तरीके से उस मशीन या उपकरण को नहीं बना पाता है और हो सकता है कि उसके साथ घटना भी घटित हो जाता है, जिससे कारण दुर्घटना का कारण भी बन जाता है। अब आता है अस्वस्थता या थकान।